गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में सिखाएंगे। इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट नाउन के बारे में हम आपको बताएंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडियाज एंड फीलिंग्स। नाउन जो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी आइडियाज और फीलिंग्स का नाम जो है होता है। एग्जाम्पल है जैसे राम, ताजमहल, कानपुर, ऑनेस्टीन, काउ, ईटीसी। ये जो है सभी नाउन के एग्जाम्पल हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी महल का मकबरे का नाम ताजमहल हो गया, कानपुर जगह का नाम हो गया। तो ये सब जो है नाउन कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन में हम देख लेते हैं। नाउन के जो है 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कुछ अदर प्रकार भी हैं, अदर टाइप्स भी हैं कॉमन नाउन के। जैसे काउंटेबल नाउन, द नेम ऑफ द थिंग्स कैन बी काउंटेड। उन चीज़ों का नाम जिनकी काउंटिंग की जा सकती है उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं। इट हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया टेबल। टेबल को हम टेबल्स में भी लिख सकते हैं, ट्री को ट्रीज में भी लिख सकते हैं, रुपी को रुपीज में भी लिख सकते हैं। इनकी काउंटिंग भी की जा सकती है। अनकाउंटेबल नाउन refers to the name of the things which cannot be counted। अनकाउंटेबल नाउन को उन चीज़ों का नाम, अनकाउंटेबल नाउन में उन चीज़ों का नाम होता है जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। इट हैज ओनली सिंगुलर फॉर्म। इसके सिर्फ जो है सिंगुलर फॉर्म होते हैं। ऐसे ऑक्सीजन हो गया, मिल्क हो गया। ऑक्सीजन भी जो है इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। इसको सिर्फ जो है वेट इसका किया जा सकता है। मिल्क का भी वेट किया जा सकता है, इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन: प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। प्रॉपर नाउन में जो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम जो है आता है। पर्टिकुलर नाम उसका जो है नाम रहता है। जैसे व्यक्ति का नाम राम है तो वो उसका प्रॉपर नाउन इसको बोला जाएगा। उसका पर्टिकुलर वो नाम किसी व्यक्ति का विशेषता है। किसी जगह का नाम जैसे मथुरा हो गया, अब और काशी भी ऐसी हो गया। अब हम आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन रिफर्स टू द जेनेरिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कॉमन नाउन में उन चीज़ों, उन जगह, व्यक्ति और चीज़ों का नाम होता है जिनका जेनेरिक होता है, जो एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स वाले लोग हो गए, एक जैसे जगह से रिलेटेड हो गया, चीज़ें हो गई। किसी 2-4 चीज़ों की जो है करेक्टरिस्टिक्स मिलती रहती, कुछ ग्रुप वाइज मिलती, ग्रुप वाइज करेक्टरिस्टिक्स उनकी विशेषताएं मिलती रहती हैं, तो उनको हम जो है एक जेनेरिक नेम दे दिया जाता है। जैसे गाय हो गई, वो बच्चे पैदा करती हैं, दूध देती हैं, तो गाय जो है एक प्रजाति हो गई। एक तरह की जाति वाली चीज़ों को हम जो है कॉमन नाउन के स्थान में देते हैं, संज्ञा देते हैं उसकी। जैसे रिवर हो गया, नदी जो बहती रहती है, मतलब पानी का बहाव जिसमें चलता रहता है एक जैसे, मतलब कहीं से निकलती है और समुद्र में जाके मिल जाती है, तो उसको नदी बोलते हैं। तो नदी का अभी तो ये कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर इस किसी नदी का नाम रख दिया जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे यमुना हो गया, गंगा हो गया, ये जब नाम रख दिए जाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन में चले जाते हैं। अगर उनका नाम नहीं रखा जा रहा है, जनरल वे में अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो वो जो है कॉमन नाउन रहेंगे। काऊ होगा, गाय भी ऐसी होगी, उनका नाम रख दिया जाएगा तो प्रॉपर हो जाएंगे। अगर नहीं तो काऊ एक जैसे प्रजाति के रूप में, जाति के रूप में जो है देखी जाएंगी। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। यहाँ पे कॉमन नाउन में जो है जैसे रिवर हो गया, रिवर एक नदी हो गई, और जब उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा तो जैसे यमुना, तो वो प्रॉपर नाम हो जाएगा। काऊ भी ऐसे ही है, उसका अगर पर्टिकुलर नाम दिया जाए, जैसे कजरी हो गई, तो वो जो है प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ऐसे ही मेन का अगर नाम दे दिया जाए, श्याम जैसे हो गया, तो ये जो है प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। वुमेन का भी ऐसे ही भी मिला है, ठीक है। तो ये सब जो है प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन की ये जो वो थी। अब हम आगे देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जो है कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द ग्रुप
कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू ग्रुप, ये इसको जो है ग्रुप में जो है देखा जाता है। हम ग्रुप कोई एक संज्ञा देता है, ग्रुप की संज्ञा देता है, तो जो है अब जैसे कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू द नेम ग्रुप नेम ऑफ द पर्सन और थिंग। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो जो पर्सन मतलब ग्रुप में रहते हैं उनके नाम को दिखाता है, और जो है किसी चीज़ों का जो ग्रुप है उनका एक नाम ग्रुप वाइज जो है नाम दिखाता है। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल में बैंड हो गया है ना, तो ये एक ग्रुप है, म्यूजिशियंस का ग्रुप है जो गाना बजाना करते हैं। जैसे क्लास हो गया तो स्टूडेंट्स का ग्रुप हो गया, हेड हो गया तो पशुओं का ग्रुप हो गया, गैलेक्सी हो गई तो तारों का ग्रुप हो गया। तो ये जो है ग्रुप को रिफ़र करता है। तो कलेक्टिव नाउन में ग्रुप वाले नाम जो होते हैं वो आते हैं। अब हम आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे तानसेन हो गए, तानसेन एक संगीतकार हैं। तो अब संगीतकार जैसे कॉमन नाउन द म्यूजिशियंस कई सारे होंगे, लेकिन जब उनका विशेषता नाम दे दिया जाता है तो वो जो है प्रॉपर नाउन में चले जाते हैं। और जब वो एक साथ मिल करके काम करते हैं तो कलेक्टिव नाउन हो जाते हैं। जैसे पीस में गलत लिखा गया, बैंड होता है सिर्फ। श्यामा जैसे गाय का नाम हो गया, तो जब गाय का नाम रखा गया तो श्यामा प्रॉपर नाउन हो गया, और नहीं तो ऐसे कॉमन नाउन रहेगा। और जब झुंड में रहेंगी तो हेड हो जाएगा, उनका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। द बाइबल एक बुक है। जब किसी बुक का पर्टिकुलर नाम रख दिया जाता है तो वो जो है प्रॉपर नाउन में हो जाती है, नहीं तो ऐसे जो है कॉमन नाउन में रहेंगी। और जब उनका कलेक्शन जो है बुक कलेक्शन ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में होता है तो लाइब्रेरी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई। मिट्ठू जैसे पैरेट का नाम मिट्ठू हो गया तो नाम प्रॉपर नाउन, ऐसे कॉमन नाउन में रहेगा। और जो है फ्लॉक जो है ये पक्षियों का झुंड कहा जाता है, तो जो है कलेक्टिव में रहेगा। अब हम आगे देख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ व्हिच द थिंग्स आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन जो है उन चीज़ों का नाम होता है, उन मेटल्स का नाम होता है जिससे कोई न कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि एग्जांपल है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। वुड, गोल्ड से गहना वगैरह बनाया जाता है, सिल्वर से भी गहना बनाया जाता है, वुड से फर्नीचर टेबल वगैरह बनाए जाते हैं, है ना। अब आगे है कि मटेरियल्स नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज दे कैन नॉट बी काउंटेड। मटेरियल नाउन्स जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनकी जो है इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इनको मेजर किया जा सकता। जैसे कि गोल्ड हो गया, उसको तौलते हैं ना कि उसको गिनते हैं। तो ये जो है मटेरियल नाउन हो गया। हम आगे देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू द नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट ऑफ फीलिंग्स। मतलब कि जो किसी क्वालिटी का नाम, किसी एक्शन का नाम, किसी स्टेट ऑफ फीलिंग्स का नाम, फीलिंग्स का जो है कोई स्टेट ऑफ फीलिंग्स है उसका नाम जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहा है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द थिंग्स, उन चीज़ों का भी नाम है विच वी कैन नॉट सी। मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो जो है उन चीज़ों का नाम है जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको सुन नहीं सकते, जिनको टच नहीं कर सकते, जिनको स्मेल नहीं कर सकते, उन्हें जिनका स्वाद ले सकते हैं। दे कैन बी फील ओनली, इनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जैसे क्वालिटी हो गया, ऑनेस्टी, इनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, नहीं स्मेल कर सकते, नहीं टेस्ट कर सकते, इनको फील कर सकते हैं कि ऑनेस्टी जो है इसमें, ठीक है। काइंड एंड दयालुता भी जैसे इसको भी फील कर सकते हैं, सिंपैथी भी फील कर सकते हैं। एक्शन में जैसे मुस्कुराना वगैरह हो गया, हैट्रेड, ये एक घृणा हो गई, तो इन सबको जो है सिर्फ फील किया जा सकता है। स्टेट यंग भी अंदर से नहीं कहते यंग फील करो अंदर से, तो यंग भी एक फीलिंग है। पॉवर्टी, गरीबी भी एक फीलिंग है कि हम जो है गरीब हम पहुँचे हैं ना, तो इस तरह की जो है एक फीलिंग होती है। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग। फिर जो है कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के